नमस्कार साथियों, अगर आप भी आरपीएफ एसआई का पेपर इस बार देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला है। वही बदलाव मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा टॉप 10 सवाल जो आपको आगे आने वाले शिफ्ट में हर हाल में देखने को मिलेगा। अगर आपका पेपर 2 दिसंबर के बाद होने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक देखकर ज़रूर जाना। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आइए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपके सामने पहला सवाल स्क्रीन पर ये है। पहला सवाल दोस्तों कह रहा है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। दोस्तों सवाल कहना चाह रहा है कि 33 मीटर कपड़े अगर आप बेचते हो तो उस पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे सवाल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल मान लेना है कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होने वाला है। तो आप कहोगे सर ये जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 33 रुपया। 33 रुपया आपका आ जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है इसमें। तो आप कहोगे सर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11 रुपया। 11 रुपया। अब आप खुद बताओ, आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो यहाँ से आप सीपी निकाल लो। सीपी का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ से 33 में 11 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22 रुपया। अब आप खुद ही बताओ, आपके सामने प्रॉफिट यानी कि लाभ भी है और आपके सामने क्रय मूल्य भी अवेलेबल है, तो आप लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होने वाला है 11/22 और यहाँ से गुना कर दीजिए 100% में। आप 11 से कटा दीजिए 2 बार में, 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा राइट आंसर 50% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नहीं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल मान लेना है कि इसका 1 रुपया विक्रय मूल्य है। या फिर क्रय मूल्य पे भी ऐसा सवाल आ सकता है दोस्तों, उसको भी आप ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपया पर बेचता है। किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी वस्तु पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। दोस्तों जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और उस पर लाभ या फिर हानि होने वाला परसेंटेज भी बराबर हो तो ऐसे केस में आपको एक फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला है R² / 100%। और इस केस में हमेशा दुकानदार को लॉस होता है, मतलब हानि होता है। अब यहाँ आप खुद देखिए 2 वस्तु बेच रहा था और दोनों का जो है विक्रय मूल्य 891 रुपया है, समान हो गया। और 10% का हानि भी हुआ है, 10% का लाभ भी हुआ है, मतलब परसेंटेज लाभ और हानि भी बराबर है। तो ऐसे केस में आपको इस फार्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पे आर क्या होगा, आर मतलब ये परसेंटेज वैल्यू, लाभ या फिर हानि। अब क्या करेंगे, आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने आएगा 100 बटे का 100 और यहाँ पे परसेंटेज। और ये क्या होने वाला दोस्तों, हानि, मतलब लॉस होने वाला। इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। यहाँ से आप काटेंगे तो 1% का लॉस आपको पता चल जाएगा। 1% का हानि, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगले सवाल। दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 8 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना दोस्तों, एक साइड हम लिखेंगे एवरेज और दूसरे साइड निकालेंगे योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 संख्या था अपने पास और तीनों का एवरेज कितना दिया हुआ है 8। तो 8 है तो योग कितना निकल जाएगा, मतलब टोटल योग 8 या 24 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 दिया हुआ है, मतलब ये पहला जो 2 संख्या है इसका औसत कितना दिया हुआ है 6। तो इसका योग कितना आ जाएगा 6 दूना 12। अब इसमें आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको तीसरी संख्या पता चल जाएगा। 24 में 12 माइनस चला जाएगा तो 12, यानी कि तीसरी संख्या जो आया आपके सामने वो तीसरी संख्या कितना आ गया 12। अब दूसरा एक कंडीशन और दिया हुआ है, देखिए अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का अगर औसत 9 रहेगा तो इसका योग कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और तीनों का योग कितना था 24। तो 24 में जब हम माइनस कर देंगे 18 को तो कितना आ जाएगा 6। और ये 6 किसका वैल्यू होने वाला है, पहली संख्या, यानी कि ये पहली संख्या हो गया। आपको अब पता चल गया कि पहली संख्या आपके सामने 6 आ गया और तीसरी संख्या भी आपको पता चल गया है कि ये 12 होने वाला है। तो आप बताओ दूसरी संख्या आप नहीं निकाल लोगे, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आप खुद बताओ। देखो
तीनों का योग कितना था 24। अब यहाँ पे दो संख्या आपको पता चल गया है 12 और 6 18। 18 इसमें माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 6। अब आपसे पूछा क्या तीनों संख्याएं ज्ञात करें, पहली दूसरी और तीसरी, यानी 6 6 और 12 होने वाला आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, आप देख लेना थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 6 और 12। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 45 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को 52 रुपये प्रति किलो वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इतना रुपया प्रति किग्रा बेचने पर 15% का लाभ हो। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले सीपी ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और वो कैसे करेंगे आप खुद देखिए क्या कह रहा है कि 55.20 रुपये प्रति किलो बेचने पर 15% का लाभ होगा। इसका मतलब है कि ये जो मूल्य होने वाला है 55.20, ये किसका वैल्यू होने वाला है। एक तो इसमें क्रय मूल्य भी होगा 100%, 15% लाभ भी होगा। इसका मतलब ये 115% का वैल्यू है और आपको निकालना है 100% का वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से काट लीजिए आप, 5 से काटिएगा 23 बार में, इसे काटिएगा 20 बार में, 23 से इसमें भाग दे दीजिए 2 बार में 46 और 23 चौके 92, 0 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, ये आपका आ गया। और आपके सामने आ जाएगा 2.40 इंटू 20 आपका क्रय मूल्य, यानी कि गुना जब करेंगे तो आप 48 रुपया इसका आपका क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए 45 रुपया प्रति किलो था और दूसरा 52 रुपया प्रति किलो। यहाँ पे लिख लीजिए, पहला है 45 रुपया पर किलो और दूसरा है 52 रुपया पर केजी। और आपको क्रय मूल्य पता चल गया कि ये 48 होने वाला। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए एलिगेशन, इसमें आप माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं 4 और इस दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो इस दोनों में 48 बड़ा है, 48 में 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। ये दोस्तों आपका अनुपात आ गया 4:3 में। अगर आप मिक्स करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। दोस्तों ये सवाल देखिए ग्रुप डी 1/9/2022 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था और सीजीएल में भी भर के ऐसा सवाल पूछा जाता है और आपको आने वाले आरपीएफ के पेपर में देखने को हर हाल में मिलेगा। दोस्तों इस सवाल को रट के जाना और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिलहाल देखते हैं अगला सवाल क्या तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी का व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट पे और उसके टाइम पे, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों इस सवाल में कहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब दोनों के लिए समान समय है, एक वर्ष का है, तो यहाँ पे समान समय अगर है तो वो टोटल का डिपेंड करेगा प्रॉफिट उसका इन्वेस्टमेंट पे, मतलब उसने कितना निवेश किया है। तो यहाँ पे देखिए ए ने 42,000 निवेश किया था और बी ने 56,000 निवेश किया था। आप इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ से 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, 14 से काटेंगे 3 बार में 42, ये 4 बार में 56 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ए और बी का जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया 3:4, 3:4। अब यहाँ से प्रॉफिट का भी इन्वेस्टमेंट यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो फिक्स है, समान है दोनों के लिए, तो यही आ जाएगा 3:4। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने जो दिया हुआ है 87,220 रुपया, ये आपका प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है, दोनों का उसमें ऐड है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी कि ये 7 यूनिट का वैल्यू है। लेकिन आपको पता क्या करना है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, तो यहाँ से आप 4 यूनिट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से काटिए, इसे कितने बार में कट जाएगा, एक बार में पहले, और एक 7 बचेगा, 7 दूना 14, फिर यहाँ से 3 2 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 2 7 6 9 42, यहाँ पे 0। अब आपके सामने आ जाएगा दोस्तों 12,460, 12,460 इंटू का 4, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से 0, 4 छके 24, 4 2, 4 चौके 16, 2 18 का 8, 1 4 2 8 1 9, 4 1 4 है। 49,840 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 49,840 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों ये सवाल देखिए ग्रुप डी 18/8/2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, ये आरपीएफ एसआई 5/1/2019 में भी पूछा गया था और इस बार पुनः रिपीट हो चुका है। ये सवाल कह रहा है कि किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मतलब कोई राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में अपने से 128 गुना हो जाएगा दोस्तों। अब आइए ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम लोग, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो कुछ भी आसान हो जाता है ये चीज़। देखिए यहाँ पे
3 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, ये 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे टाइम लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखना है आपको कितना गुना हो रहा है, वो चीज़ लिख लेना है, ठीक है। 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ष में ये 128 गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये पता कर लीजिए कि 2 का कितना पावर करने पे 128 होता है। तो आपको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। जब 2 का 7 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 128 आ जाएगा, मतलब 2 का पावर 7। अब कुछ भी नहीं करना है, जो ये पावर आया है 7, इस 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 3 से और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 21 वर्ष। ये टाइम है दोस्तों 21 वर्ष, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण का अनुपात ज्ञात करिए। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा, तीनों एंगल, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अनुपात में दिया हुआ 1:4:7। आप x वगैरह जो मानते हैं वो मत मानना, सवाल में सीधा करना। 7 4 11 1 12 हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता कर लीजिए। 12 से जैसे ही भाग देंगे 15 बार में आ जाएगा आपका 1 यूनिट का वैल्यू 15। अब तीनों कोण अलग अलग निकाल लीजिए। पहला था 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 15, दूसरा था 4 तो 15 चौके 60, तीसरा 7 था तो 105 आ जाएगा आपका। अब ये आपके सामने तीनों एंगल आ चुका है। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे से मिसप्रिंट है, से लिख लेना। तो आप देखिए सबसे बड़ा कोण क्या है 105 है और सबसे छोटा क्या है 15 है। तो आप इसको जब काटेंगे तो ये 7 बार में और ये 1 बार में, मतलब आपका अनुपात आ जाएगा 7:1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये भी एनटीपीसी में देखिए पूछा गया 12/4/2016 में, और अब भी फिर से आरपीएफ एसआई में रिपीट हो चुका है। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट को एकल छूट में आपको बदलना है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, a+b+a गुना b/100। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक को a मान लेना है, दूसरे को b मान लेना है, और छूट जब दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कि -10 -12 प्लस -10 गुना -12/100, और ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा -22 प्लस 12 गुना 10 करेंगे तो 120/100। जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0 0 कट जाएगा, 1.2 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या हो गया कि -22 प्लस 1.2, यहाँ से आप माइनस कर लीजिए। इसमें 22 में जब माइनस करेंगे 1.2 तो क्या आ जाएगा 20.8% आपका राइट आंसर होने वाला दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फार्मूला पे बन जाएगा। ये भी सवाल देखिए ग्रुप डी में भी पूछा गया है 22/9/2022 में, और इस बार फिर से रिपीट हो चुका है आरपीएफ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन से इस बार आरपीएफ एसआई में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। आइए इस सवाल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आपको पता है छोटी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होता है। आप यहाँ पे भाग दे दीजिए, 12 में 3 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 11 - 4 करने के बाद क्या आ जाएगा 7। आप ऐसे ही एग्जाम में भी सॉल्व किया करो, आप बार बार लिखोगे तो उसमें टाइम जाता है। आप यहाँ से काट लो, 84 को 4 से भाग देंगे तो कितने बार में 2 और 1 21, और का यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने पहले काट दिया भाग वाले को और यहाँ पे का भी लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना बोर्ड मास पहले का क्रिया होता है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। अभी इसको आप माइनस करिए वापस और पहले करिए का क्रिया। मतलब यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है 84 भाग 4 का 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले का क्रिया होगा। 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 से इस 84 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7, मतलब इस पूरे का जो होने वाला है ये 7 आने वाला है। अब मिडल ब्रैकेट में देखिए क्या बच गया, यहाँ से देखिए मिडल ब्रैकेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या क्या आया 7, और बीच में ये माइनस बचा हुआ है 7, तो ये 7 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आपके सामने ये बड़ी ब्रैकेट में क्या बच गया 135 - 0, और बाहर में है 245 और माइनस है। तो अब यहाँ 145 में 0, 135 में 0 माइनस करेंगे तो 135 ही बचेगा। आप खुद देख लीजिए 245 - 135 आपके सामने अब बच गया। यहाँ से आप माइनस करिए 5 में 5 0। आप देखिए
ऐसे अगर माइनस वहाँ पे करने लगेंगे तो आपको फिर से टाइम लगेगा। 5 में 5 0, 4 में 3 1, यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1। आप खुद दिमाग लगाना कि 245 है 135 है। अगर यहाँ भी 145 होता तो सिंपल 100 बचता, लेकिन उससे 10 कम है तो 10 यहाँ पे ज़्यादा बचेगा, यानी कि 110 आपका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सवाल देखिए आपका एनटीपीसी 2020 में पूछा गया और फिर से आरपीएफ एसआई में रिपीट हो रहा है। दोस्तों इस बार जो है एनटीपीसी का मैक्सिमम क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में रिपीट हो रहा है। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ये भी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग छूट गया दोस्तों। यहाँ पे 8 और 7 पे रेकरिंग है दोस्तों, आप ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.987 पर रेकरिंग है, माइनस 0.756 पर रेकरिंग है दोस्तों। इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ये रेकरिंग वाला सवाल 2 से 3 सवाल मेरे शिफ्ट में देखने को मिला था, आप ध्यान से इस सवाल को करके जाना दोस्तों। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए जिस पर रेकरिंग रहता है उसके बदले तो हम लोग नीचे में क्या लिखते हैं 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले में हम लोग लिखते हैं 0। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 987, इसमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो चीज़ माइनस कर देना आपको, -9 कर देंगे। नीचे क्या लिखना है, 2 अंक पर रेकरिंग था तो 2 9 लिखेंगे, और 1 पर नहीं था तो उसके बदले 1 0 लिखना है। इतना हो गया क्लियर। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी होगा, 756 माइनस का हो जाएगा 7, क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है। बटे का क्या होगा, 2 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों पर रेकरिंग है और 1 पर नहीं है तो इसके बदले में 1 0 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 990 का एलसीएम आपके सामने आ जाएगा 990। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे 987 माइनस 9 करेंगे तो आप खुद बताइए कितना आ जाएगा, 978। 900 कितना आ जाएगा दोस्तों, 978, 978। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 756 में 7 माइनस करने के बाद 749 आपके सामने बचेगा। अब आप यहाँ से माइनस कर लीजिए तो 18 में 9 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे 6 में 4 चला जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, 229 बटन 990। अगर ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे, बट ऑप्शन में आपका यहाँ पे देखिए 229 बटन 990 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेकरिंग वाले सवाल को फिर से मैं कह रहा हूँ कि देख कर जाना, एग्जाम में आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और एक बारी दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको भी मिले और आपके दोस्त को भी मदद मिल पाए ऐसे वीडियो से। धन्यवाद।